और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो आज हम बात कर रहे हैं इस महा कवरेज को लेकर, जहां पर महाराष्ट्र में अब भाजपा का राज लगभग तय माना जा रहा है। और इसी की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में, जहां पर आपको बता दें कि फडणवीस के शपथ ग्रहण से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे भी शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनेंगे एकनाथ शिंदे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र में कल हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। और फडणवीस के शपथ ग्रहण से जुड़ी ये बड़ी अपडेट के न्यूज पर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में बीजेपी की बैठक होगी और इस दावे को लेकर होगा बड़ा फैसला। शिवसेना के 12 बागियों को मिलेगा मंत्री पद। तो शिवसेना के 12 बागियों को, यानी शिंदे ग्रुप के जो 12 विधायक हैं, उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शिंदे गुट के 3 निर्दलीय बन सकते हैं मंत्री। तो शिंदे गुट के 3 निर्दलीय मंत्री भी बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि शिवसेना के 12 बागियों को मंत्री पद मिलने की बात भी कही जा रही है। और इस्तीफा उद्धव ठाकरे ने कल देर रात सौंप दिया था। सबसे पहले फेसबुक लाइव आकर उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता के नाम जो बातें कहनी थी वो कही। उसके बाद राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। फडणवीस के शपथ ग्रहण से जुड़ी फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम के न्यूज पर बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासी हलचल अब लगभग अपने अंतिम रूप में पहुंचने वाली है। और फडणवीस के साथ आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के भी शपथ ग्रहण लेने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम बनेंगे एकनाथ शिंदे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल से जुड़ी ये बड़ी खबर। और फिलहाल का ये बड़ा अपडेट है कि बैठक जो है वो लगातार चल रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ फडणवीस के घर पर बैठक, दूसरी ओर शिंदे की बैठक अपने विधायकों के साथ में, बागी विधायकों के साथ में। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी की बैठक के बाद दावे पर फैसला होगा। तो थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक होगी और ये अहम खबर आपको बता दें। वहीं दूसरी ओर गोवा में आपको बता दें कि बैठक एक जारी है, जहां पर शिंदे बागी विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में बीजेपी की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। पूरे प्लान पर बात करें तो बीजेपी चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन अब बड़ा दांव बीजेपी की ओर से यहां पर देखने को मिल रहा है। तो फडणवीस के शपथ ग्रहण से जुड़ी फिलहाल ये बड़ी जानकारी के न्यूज पर आपको हम बता रहे हैं। और फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे भी शपथ लेंगे। ये खबर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे भी शपथ लेंगे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में कल शपथ ग्रहण हो सकता है। पहले फ्लोर टेस्ट की बात और उसके बाद शपथ ग्रहण हो सकता है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर एक तरफ गोवा में बैठक जारी है शिंदे की अपने विधायकों के साथ में, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी की बैठक होगी, जिसमें दावे पर बड़ा फैसला होगा। अगर पूरी बात करें तो हलचल जो है वो नई सरकार को लेकर तेज हो गई है। बीजेपी के बड़े नेता फडणवीस के घर पहुंचे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण से जुड़ी है बड़ी जानकारी। एक तरफ बैठक बीजेपी की होनी है, तो वहीं दूसरी ओर गोवा में शिंदे ग्रुप के जो विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं शिंदे, उनके साथ में यहां पर बैठक कर रहे हैं। तो यानी बैठकों का दौर अब अपने अंतिम स्वरूप की ओर चलने को है, क्योंकि अब बड़ा फैसला हो सकता है। कल शपथ ले सकते हैं फडणवीस और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल ही शिंदे भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तो महाराष्ट्र में कल शपथ ग्रहण हो सकता है। थोड़ी देर में बीजेपी की अहम बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बैठकों के दौर के साथ अब महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल थमने को है, क्योंकि फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि जो स्वरूप है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैठक में दावा पेश करने पर फैसला होगा। बीजेपी की बड़ी बैठक। अब तक की बात करें तो पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई थी। समुद्र की लहरों की तरह मुंबई में पूरी तरह से राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी, लेकिन आपको बता दें कि अब उस पर पूरी तरह से विराम लगने को है, क्योंकि अब फडणवीस के शपथ ग्रहण की लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल शपथ ग्रहण कर सकते हैं। और सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि 2 तारीख से पहले ही शपथ ग्रहण जो है वो पूरा हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी फडणवीस के शपथ ग्रहण से जुड़ी आपको हम बता रहे हैं। और सबसे अहम यहाँ पर ये कि एकनाथ शिंदे भी शपथ ग्रहण करेंगे। डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल देर रात उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा सौंपा और सबसे पहले वो फेसबुक लाइव पर भी आए, जहां पर शिवसेना को लेकर बड़ी बातें उद्धव ठाकरे ने कही और जिसके बाद राज्यपाल
को भी अपना औपचारिक तौर पर, क्योंकि औपचारिकता ये कहती है, जिसके बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा सौंपने के बाद अब यहां पर राजनीतिक हलचल फिलहाल के लिए और ज्यादा तेज है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और शिंदे गुट के 3 निर्दलीय बताया जा रहा है कि मंत्री बन सकते हैं। 3 निर्दलीय मंत्री बन सकते हैं और कुल 12 लोगों को मंत्री पद से यहां पर बताया जा रहा है कि नवाजा जा सकता है। 12 मंत्री बन सकते हैं और बैठक में आपको बता दें कि बीजेपी की बैठक में दावा करने को लेकर फैसला होगा। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जो महातकरार शिंदे ग्रुप और साथ ही उद्धव ठाकरे ग्रुप के बीच में थी, अब उसके अंत का समय आ चुका है और अब नई सरकार का समय आ चुका है। महाराष्ट्र में कल शपथ ग्रहण हो सकता है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। इस पूरे मामले पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलने से बचते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो लगातार वेट एंड वॉच वाली स्थिति कह रहे थे कि वेट एंड वॉच का ये समय है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब मौका आने पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ यहां पर नजर आई है। फडणवीस के आवास पर थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और इस बैठक में दावा पेश करने को लेकर बड़ी बातें, फैसला जो है वो हो सकता है। नई सरकार को लेकर फडणवीस के घर पर हलचल तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फडणवीस के शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें तो इस बगावत में फडणवीस और शिंदे की भी जोड़ी बना दी, क्योंकि एकनाथ शिंदे बगावती तेवरों के साथ उद्धव ठाकरे से अलग हुए, कुछ विधायकों के ग्रुप के साथ में। और अब ये बड़ी खबर है कि फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं और शिंदे उप मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ ग्रहण कर सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल पर अब विराम भी लग सकता है, क्योंकि अब जो तकरार थी वो हो चुकी है। अब है निर्णय का वक्त। थोड़ी ही देर में बीजेपी की बैठक और दावे पर बड़ा फैसला हो जाएगा। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई की राजनीतिक हलचल से जुड़ी बड़ी जानकारी। शिवसेना के 12 बागियों को मंत्री पद मिलेगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिंदे गुट के 3 निर्दलीय मंत्री बन सकते हैं, तो 3 निर्दलीय शिंदे गुट के मंत्री बन सकते हैं। महातकरार खत्म होने को है और अब आपको बता दें कि नई सरकार बनने को है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, 48 घंटे में नई सरकार, और बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। ये बड़ी जानकारी फिलहाल आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां पर महाराष्ट्र में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे का इमोशनल इस्तीफा कल आपने देखा। देर रात उद्धव ठाकरे फेसबुक पर लाइव आते हैं और उसके बाद कई बड़ी बातें यहां पर कहते हैं। जो इमोशनल इस्तीफा था वो हमने दिखाया और जिसके बाद आपको बता दें कि राज्यपाल को भी उन्होंने औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा सौंपा, क्योंकि औपचारिकताओं के अगर बात करें तो तभी इस्तीफा माना जाएगा जब राज्यपाल को सौंपेंगे। लेकिन अब राजनीतिक हलचल जो है वो लगभग खत्म हो जाएगी, विराम लग जाएगा, क्योंकि अब स्थितियां और स्पष्टता पूरी तरह से होती जा रही है। शिंदे गुट के 3 निर्दलीय मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो फडणवीस के शपथ ग्रहण से जुड़ी फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और आज उसी को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। अब वक्त है निर्णय का। थोड़ी ही देर में फडणवीस के आवास पर बैठक होगी और उसके बाद यहां पर फैसला लिए जाने की बात सामने आ रही है। कई मेहमान हमारे साथ में आज जुड़ चुके हैं और सबसे पहले परिचय आपका हम करवाते हैं। राज सिंह हमारे साथ में है, शिवसेना के नेता है, मुंबई से जुड़े हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर आरसी पांडे हमारे साथ में हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर किसान मोर्चा कांग्रेस की ओर से हैं, और साथ ही विनय दुबे जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नेता हैं, मुंबई से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और भी मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं विनय दुबे जी के साथ में। विनय जी, वेट एंड वॉच आप कह रहे थे लगातार, अब लगभग स्थितियां क्लियर हो रही हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, फैसला भी हो सकता है। जी, एक्चुअली हमारा वेट एंड वॉच का ही प्लान था। हम सिर्फ वेट एंड वॉच देखते थे, क्योंकि इसमें जो बीजेपी का हाथ है, बीजेपी का हाथ है, बीजेपी ने इसमें कुछ नहीं किया है। खुद सेना के ही बागी विधायकों, जिनके साथ 2.5 साल से अन्याय हुआ है राष्ट्रवादी द्वारा, उन्होंने ये कदम उठाया। हमको लगा सही कि वेट एंड वॉच करते, हमारा इंटरफेयर करना जरूरी नहीं है, इसके लिए हम शांत बैठे थे। और अब जब लग रहा है कि ये मौका बराबर है इसमें, नहीं, लेकिन शांत तो नहीं बैठी थी बीजेपी। भले वो बोल नहीं रही थी, अपने प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट्स में भी नहीं भेज रही थी ताकि कहीं कोई राज ऐसा खुल ना जाए। तैयारी तो बैकग्राउंड में पूरी चल रही थी बीजेपी की, बस लोहा गर्म होने का इंतजार था। और देखिए अभी आप पूरी तरह से तैयारी के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, हम तो वेट कर रहे थे कि राइट टाइम के लिए हम वेट एंड वॉच ही कर रहे थे।
पहले कुछ उसमें कूद के बोलना सही नहीं था, क्योंकि ये शिवसेना का इंटरनल इशू था। शिवसेना के विधायकों ने खुद ही बगावत किया, क्योंकि उनके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ 2.5 साल से। उनको तकलीफ दी गई है, उनको उनके विधानसभा से ही अगली बार चुन के ना आए, वो स्ट्रैटेजी थी। इसलिए हम वेट एंड वॉच कर रहे थे। जब हमको लगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद, तब हमने अपना जो स्टार्ट किया, अपना मीटिंग स्टार्ट की कि आगे क्या करना चाहिए। अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। जब हमको समझ में आया कि अब शायद से सरकार गिर जाएगी, तब हमने इनिशिएटिव लिया। हमारे नेता देवेंद्र जी ने अमित शाह जी से मीटिंग की, नड्डा जी से मीटिंग की, और जब सही समय आया तब महापौर जी से भी मुलाकात किया हमने। ठीक है, यानी आप सही समय आने का इंतजार कर रहे थे, वो अलग बात है। देखिए, हम भी देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुप बैठने वाली पार्टियों में से तो है नहीं, वो लगातार नजर बनाई थी। नंबर गेम को लेकर आपकी प्लानिंग काफी अच्छी चल रही थी। खैर, शिवसेना नेता हमारे साथ में राज सिंह साहब हैं। राज जी, आपका स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। लेकिन राज जी, कल इमोशनल इस्तीफा था उद्धव ठाकरे का, बड़ी बातें उन्होंने कही। अब क्योंकि लड़ाई सत्ता की नहीं है, उन्होंने कहा कि सत्ता चली गई है लेकिन शिवसेना को हमसे कोई नहीं छीन सकता। असल में तो सबसे बड़ी बात यही है कि सत्ता तो गई लेकिन शिवसेना भी अब खतरे में है। कैसे बचाएंगे पार्टी को, क्योंकि अस्तित्व में कौन बचा, कौन शिवसेना में? मैडम, ऐसी बात नहीं है। शिवसेना के जो है यहाँ के कार्यकर्ता शिव सैनिक है, हम बड़े उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, और पूरी महाराष्ट्र की जनता जानती है कि सरकार को गिराने में किसका हाथ है। हम उस बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना ही बोलना चाहेंगे, हमारे जितने शिव सैनिक है और हम लोग सभी लोग और जितने कार्यकर्ता हैं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ में खड़े हैं। ठीक है, मनीष जोशी जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुंबई से जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत हमारी चर्चा में। मनीष जी, कुछ कहना चाहेंगे आज के इस पूरे घटनाक्रम पर? अब फिलहाल जो राजनीतिक हलचल अब तक चल रही थी उस पर विराम लगने को है, क्योंकि इस तकरार ने शिंदे और उद्धव की, फडणवीस और शिंदे को एक कर दिया है। अरे मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरी जनता को, ऐसे बागी जो विधायक है उसको फटके मारना चाहिए, भले किसी भी पार्टी के रहे, उसको इतने चप्पलों से मारना चाहिए ना लोग को कि अपनी जब पार्टी जिताती है एक सिंबल के ऊपर, और तुम जब अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी के साथ चले जा रहे हो, तो ये उधर की जो जनता रहती है तो विधानसभा की, उसको फटके मारना चाहिए, उनको वो एरिया में आना नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी के रिव्यू, मैं मोदी जी का फैन हूँ, मुझे बीजेपी से एतराज नहीं है। ऐसे जो विधायक है, ऐसे विधायक को मुझे एतराज है। ऐसा विधायक को बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कोई कानून लाना चाहिए तो बाकी विधायक होते उनकी अलग न घर की न घाट की होनी चाहिए। ऐसा कोई कायदा महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में होना चाहिए। बेचारी जो आम जनता रहती है वो चुन के लाती है अंदर को, और अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे लोग पार्टी जोड़ के दूसरे को समर्थन देती है, इसका मुझे विरोध है। ठीक है, डॉक्टर आरसी पांडे जी हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं किसान मोर्चा की ओर से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। डॉक्टर आरसी साहब, आपका भी स्वागत है। कुछ कहना चाहेंगे? आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल राजनीतिक हलचल पर अब विराम लगने को है, बैठक थोड़ी ही देर में बीजेपी की शुरू हो जाएगी। पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, सबसे पहले आप अनम्यूट करें। मेरी आवाज आप तक मिल रही है? जी, अब आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। जी नमस्ते जी। सारे जुड़े हुए नेताओं का अभिवादन। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं था। मणिपुर से शुरू हुआ खेल महाराष्ट्र तक आ पहुंचा है। अब तक कितने राज्य हुए होंगे वो आपको दिखाना चाहिए स्क्रीन में कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के नाम पर लूट अस का काम किया है। अच्छा, सीधे सीधे सरकार लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं तो यही कहूंगा कि लोटस नहीं का महाराष्ट्र में लूटस था। लेकिन पांडे जी, अभी महाराष्ट्र वाली स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही हुई, इसके पहले बहुत से राज्य हैं जहां पर इस तरह की स्थिति हुई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, भले मैं सिर्फ उसको ऑपरेशन लोटस ही कहती हूँ, लूटस नहीं कहती। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जैसा कि अभी बीजेपी से विजय जी कह रहे थे लगातार, विनय जी, कि हम तो चुप बैठे थे। वाकई में ये बात सच है कि इस बार तो वो चुप बैठे थे। अब अगर उद्धव ठाकरे के विधायक जो हैं वो बागी हो जाते हैं तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की गलती निकाल देना, आपकी भी जिम्मेदारी थी, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी की जिम्मेदारी थी कि संभाल कर रखा जाए। हर बार सिर्फ बीजेपी की गलती निकाल देना। पूरा देश देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन
सूरत पहुंचते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उस दिन देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाते हैं, बीच में मध्य प्रदेश के रास्ते निकलते हैं। वो सारी चीजें क्या थी, देश के सामने एकदम खुला सा है कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी जहां नहीं जीत पाई है, मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा नजीर है, जहां वो बहुमत से बहुत ज्यादा दूर थे, तो वहां पर अपनी सरकार बनाने के सारे हथकंडे अपनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे था, देवेंद्र फडणवीस जी का या करके केंद्रीय नेताओं से मिलना, सबसे मुखर प्रवक्ता कह लीजिए, सीधे साधे सज्जन। हाँ। मैं नहीं समझता हूँ बाल ठाकरे का थोड़ा सा भी तेवर अगर उद्धव ठाकरे जी में होता तो शायद ये ऑपरेशन लूटस सफल नहीं होता। सीधे साधे सज्जन उद्धव ठाकरे की सरकार को लूटने के लिए जो हथकंडे अपनाए गए, वो हथकंडे देश के सामने हैं। ईडी का दुरुपयोग करना, सीबीआई का दुरुपयोग करना। रावत उनके प्रवक्ता थोड़ा तेज चल रहे थे, थोड़ा ज्यादा कह रहे थे, ज्यादा जवाब दे रहे थे, तो हथकंडा था ही, चढ़ा दिया उन्होंने, लगा दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है? ईडी पर अगर हम बाद में आ जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं ईडी का नोटिस दे दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? संजय राउत के तेवर में कोई कमी नहीं आई, उनकी बयानबाजी लगातार जारी थी। दबाव आप तो लगातार पहले भी आरोप लगा रहे थे, कहीं पर भी ईडी का अगर कोई पूछताछ होती है तो तुरंत ईडी को लेकर इस तरह की बातें कह दी जाती है, और फिर कांग्रेस तो ईडी पर पहले ही हल्ला बोल रही है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, हर जगह पर हम ईडी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जहां हमें लगता है राहुल गांधी को बार बार बुलाया जाना, जब अपने ऊपर बात आती है तो लगने लगता है। 2014 और 15 में जिस मामले को ईडी ने बंद कर दिया था, इन्हीं की सरकार में जांच की, उस मामले को दोबारा खोल दिया जाना, सिर्फ राहुल गांधी का यह कहना कि मेरे ऊपर देश में कहीं कोई आरोप नहीं है, साबित करके दिखा, ईडी का खोल दिया इन्होंने मामला। अपनी सरकार को बचाने के लिए अगर कोई प्रवक्ता कुछ बात कह रहा है, उसे ईडी से नोटिस दिलवा देना कि ठंडे होकर के बैठ जाएं। अब आप ये बताइए, ठीक है, बहुत सीधा पूरे देश ने देखा, आपके चैनल के माध्यम से भी देखा, अन्य चैनल के माध्यम से देखा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यह कह करके हट रहे हैं कि मेरा कोई रोल नहीं था, तो मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हैं भैया? नहीं तो नहीं, अच्छा तो मतलब प्रदेश को छोड़ दिया जाए, इस पर विनय जी से जवाब लेते हैं। विनय जी से जवाब लेते हैं। हाँ, मैं विनय जी के पास ही आने वाली थी। क्यों अगर नहीं, क्या कहता कानून, क्या कहता है, संविधान क्या कहता है? अगर आप अल्पमत में हैं तो बहुमत पेश करिए। आप तो वैसे भी पीछे हट नहीं रहे थे। ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी ने इतनी जल्दी इस्तीफा सौंप दिया, खूब इंतजार किया, कराया, जब उनको लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए, उसके बाद इस्तीफा दिया ना, वो भी इमोशनल कार्ड खेलते खेलते। ऐसे उद्धव ठाकरे जी ने भी इस्तीफा नहीं सौंपा है। विनय जी, आप बताइए, अभी आरोप लगा रहे हैं आप पर, कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस के नाम पे आप लोटस करते हैं, और जहां पर आपकी सरकार नहीं होती वहां आप सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। बताइए। मैडम, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं। हाँ जी। मैं आपको ये बता दूं कि दूसरे किसी पार्टी के विधायकों को आप खरीद सकते हैं, शिवसेना के विधायकों को खरीदना नामुमकिन है। हमारे साथी ये नहीं बता पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कैसे शिवसेना विधायकों के साथ दोगला व्यवहार किया गया, दूजा व्यवहार किया गया, कैसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले मिलके शिवसेना के विधायकों को कम फंड देना और अपने विधायकों को ज्यादा फंड देना। आप यकीन मानिए मैडम, महाराष्ट्र में ये सिचुएशन है कि जहां जहां पे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के विधायक दूसरे, मतलब जो कैंडिडेट दूसरे क्रमांक पे है, उनको वहां के स्थानिक शिवसेना विधायक से ज्यादा फंड मिलता है। अब हमारे मित्र ने कहा कि हमने संजय राउत जी पे ईडी बैठा दिया। हमने इनको ज्यादा दर्द संजय राउत जी का नहीं है, इनको ज्यादा दर्द राहुल गांधी जी को बुलाया गया, 8-8 घंटे उनसे पूछताछ की, इनको इस चीज का दर्द है। मैं समझ सकता हूं उनके और इन्होंने एक बात और कही कि सीएम क्यों बन रहे हैं। विनय जी, एक बात अभी आपने कहा ना कि फंड के नाम पर कम था, वैसे अभी आप लगातार ये बात कह रहे थे बड़ी कॉन्फिडेंशियली, आप ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम किसी के पचड़े में क्यों पड़े, या फिर आप ये कह देते ना कि ये तो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जानकारी भारतीय जनता पार्टी पूरी रख रही है कि किसे कितना फंड मिल रहा है, किसे कितना क्या हो रहा है। तो देखिए, अगर वो भी आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ सच्चाई है। मैडम देखिए, सच्चाई नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं भगाया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको किडनैप नहीं किया। आपने देखा होगा लगातार इस 8-9 दिन में लगातार माननीय शिंदे साहब की, उनके पूरे 50 विधायकों की आपने वीडियो देखे हैं, उनके स्टेटमेंट देखे, कहीं भी लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको किडनैप किया या उनको डराया, धमकाया, बैठाया? वो आराम से जा रहे, होटल में मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो वो असम ही क्यों चले गए? असम के बाद गोवा, कोई और राज्य नहीं बचे थे? असम और असम के बाद गोवा।
देखिए क्या होता है, वो चाहते तो महाराष्ट्र में ही रहना, पर उनके सूरत जाने के बाद, आसाम जाने के बाद आपने देखा महाराष्ट्र की क्या हालत हुई। हाँ, दुकान तोड़ दिए गए, कार्यकर्ता को मारा गया, घर पे हमला किया गया। वो सुरक्षित नहीं थे, उनको पता था कि ये होने वाला है। अच्छा, सच्चाई को हमेशा दबाया जाता है। सच्चाई ये है कि शिवसेना के विधायक मजबूर होके 2.5 साल तक प्रयत्न करने के बाद माननीय माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी को समझाने के बाद कि शिवसेना को कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर खत्म कर रहे हैं, बस उनको पवार साहब का मुंह था, पवार साहब के बोलने के वो चलते थे, इसके लिए आज ये दशा हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, और क्योंकि अब इस प्रदेश में कोई गवर्नमेंट नहीं है। और अभी मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनने जा रहा है? अभी मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनने जा रहा है? अगर मतलब किसी पार्टी का कोई रोल भी ना हो और उसी पार्टी का मुख्यमंत्री भी बन रहा है, तो ये तो बड़ी शानदार बात हो गई। हाँ, आ रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ जी हैं हमारे साथ में। मनीष आ रहे हैं आपके पास। मैं बताऊं आपको, हाँ, महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को दिया था। अच्छा, जो नसर्किक अलायंस है। हमारे 106 विधायक हैं और शिवसेना के 56 थे। तो अलायंस की जो सरकार, जनता ने मैंडेट बीजेपी के लिए दिया है। अब क्योंकि सरकार नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में हम है, बट नेशनल है, अब हम दावा पेश करेंगे। ठीक है, नहीं बिल्कुल अब स्थितियां साफ हो रही। शिवसेना से राज सिंह हमारे साथ कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, बताइए। बहुमत आप कहां से जुटा रहे हैं? सवाल इस बात पर है, भारतीय जनता पार्टी का रोल कितना ज्यादा है? देवेंद्र फडणवीस जी दावा पेश करने जाने के लिए बहुमत कहां से मिल रहा है? ठीक है, नहीं देखिए, राजनीति में गठजोड़ और कब आपका मन किससे भर जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में ये सब तो चलता रहता है ना। एकनाथ शिंदे ने स्वयं कहा था, एकनाथ शिंदे साहब की मांग भी थी कि आप जो महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलिए और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिट नहीं भेजा था कि हमसे अलायंस कर लो। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में खुद लोग शामिल हो रहे हैं। राज सिंह जी कुछ कह रहे हैं शिवसेना से, उनको सुन लेते हैं। आरसी जी आपके पास आएंगे, देखिए लंबा वक्त आपने लिया। शिवसेना से राज सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हाँ, बताइए। गरिमा मैडम, मैं विनय भाई से बोलना चाहता हूँ कि शिवसेना की जब गवर्नमेंट 2019 के पहले भी थी, बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त कितना शिवसेना साथ इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने इंसाफी किया था। उसके उस वक्त भी तो इन्होंने शोषण किया था, जहाँ शिवसेना के विधायक थे या जो भी थे उनके साथ शोषण ही किया गया। तो मैं इनसे यही बताना चाहूंगी, बीजेपी के बारे में पूरे देश को मालूम है कि हर राज्य में कैसे इन लोग बीजेपी ईडी या हर प्रशासनिक जितने भी यंत्रणा है उसका यूज करते हैं। और महाराष्ट्र में तो 2.5 साल से यंत्रणा पीछे लगी थी, लोगों को नोटिस देना और जो भी बुलाना, हरेसमेंट करना, ये सब टोटल चालू था। अच्छा, यानी अवगत थी शिवसेना की पिछले 2.5 साल से ये सब हो रहा है? शिवसेना इस बात से अवगत थी, अभी आप कह रहे हैं फिर भी तैयारी नहीं की शिवसेना ने? क्यों नहीं मनाया गया इन बागियों को? अगर पहले ही मना लिया गया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती ना शिवसेना के सामने। देखिए, शिवसेना पक्ष प्रमुख ने बार उनको बुला के बातें करने की कोशिश की गई और इस बारे में उनसे पूरा, अरे पर वो तो कह रहे हैं कि हमसे मिलते तक नहीं थे। वो तो ये कह रहे हैं, आपके विधायक कह रहे हैं कि हमसे मुलाकात तक नहीं होती थी। सबसे पहली बात जो विरोध की सामने आई वो यही थी कि हमसे मिलते ही नहीं है। बात कैसे होगी? मातोश्री पे उनको एंट्री नहीं थी। वर्षा बंगले पे एक सामान्य राष्ट्रवादी का, कांग्रेस का जाके मुख्यमंत्री से मिल लेते थे। शिवसेना विधायकों को अगर अपॉइंटमेंट ना हो तो उनको वापस भेज दिया जाता था कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट नहीं, तुम बात मिलिए। ऐसे ही दूसरे नंबर के नेता थे शिवसेना के, और उनके बारे में यही कहना चाहूंगा, जितना शिंदे साहब को मुख्यमंत्री का पहला ऑफर उद्धव साहब ने दिया था जब ये 2019 में गवर्नमेंट बन रही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो नहीं बन पाए थे। और जितना शिंदे साहब कुछ कारण नहीं था, राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्लान था शिवसेना पार्टी को महाराष्ट्र से खत्म किया जाए, और वही हुआ है। 56 में से 39 विधायक बेचारे, उनको भागना पड़ा महाराष्ट्र छोड़ के, और सूरत में गए, गुवाहाटी में गए। ठीक है, जनता बिल्कुल सब जानती है। हाँ, मनीष जोशी जी हमारे साथ में। मनीष जोशी, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है। अब चलो ठीक है, ये बागी लीडर को बाहर से सपोर्ट करने को बोलो। डेप्यूटी सीएम क्यों मांग रहे हैं इतना चिंदे? मतलब मंत्री पद क्यों मांग रहे हैं? बाहर से सपोर्ट करने को बोलो। बीजेपी का विरोध नहीं है, तो बागी विधायक है उसको बोलो बाहर से सपोर्ट करो, मंत्री पद छोड़ दो। ये लोग अभी बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इनको पद चाहिए, इनको मंत्री पद चाहिए। ठीक है, बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, बीजेपी के फेवर में ने एकनाथ शिंदे गुट अपने समर्थन में, उनको 17 मंत्री पद चाहिए, डेप्यूटी सीएम चाहिए।
छोड़ दो, चलो सपोर्ट भी। मैडम मैं मनीष जोशी से कहना चाहता हूँ, मनीष जोशी से कहना चाहता हूँ कि एकनाथ शिंदे के साथ में इस समय 8 से 9 मंत्री जी बाहर गए हुए, वो भी पहले मंत्री ही थे, वो मंत्री थे, वो विधायक नहीं थे, वो मंत्री थे। आप सोच सकते हैं मंत्री होते हुए अगर उनको बगावत करना पड़ा तो उनपे क्या बीती होगी। खुद के पक्ष से उनको मंत्री कौन से मंत्री थे? अभी उनको उच्च मंत्री चाहिए, उच्च मंत्री। और क्या होता है वो महाराष्ट्र की धरती पे कलंक है, ठीक है। महाराष्ट्र की धरती पे कलंक ठीक है, है। देखिए सत्ता सुख में कब किसका साथ राजनीति में छोड़ना पड़ जाए और कब किसका साथ पकड़ना पड़ जाए ये तो वक्त खुद भी नहीं जानता और नेतागण खुद भी नहीं जानते हैं। खैर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल जो है वो आज बेहद तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको बता दें कि अब शपथ को लेकर माथापच्ची जो है वो हो रही है। बड़ा फैसला हो सकता है बैठक में, फडणवीस के आवास पर बैठक शुरू होगी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए। महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल जो है वो नई सरकार को लेकर और ज्यादा तेज हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। तो सत्ता सुख में राजनीति में कब कौन किसके साथ हो जाए और कब कौन किससे अलग हो जाए ये खुद नेता भी नहीं जानते हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल भाजपा का राज लगभग तय माना जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और महा कवरेज के न्यूज पर लगातार जारी रहेगी।